आज हम सीखेंगे कुछ चैप्टर्स का हमारा एमसीक्यूज। HCF of two positive integers. HCF of two positive integer a and b is 1, then their LCM। तो देखो जब भी तुमको HCF इक्वल टू 1 दिख जाए तो LCM मान लेना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, ए बी। द नंबर 3 प्लस रूट टू इज ए। जब भी रूट टू दिख आ जाए, रूट वाला आ गया, जो कि क्या नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या नंबर हो जाएगा, अभी कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ में b क्या हो जाएगा, -3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा, ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -2। तो यह से कितना आ गया, ये आ गया 9, ये आ गया +8, कितना हो जाएगा 17। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, बी। नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन x प्लस 1/x equal to 3 is expressed as a quadratic equation is in the form ax square plus bx plus c, then the value of a minus b plus c। तो देखो इस इक्वेशन को तुम अगर जब भी ऐसा इक्वेशन दिख जाए कि क्या है हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू 3, जब भी ऐसा दिख जाए तो नीचे जो वैल्यू होता है उसको इस टर्म को छोड़ के बाकी सब में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको छोड़ देना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x। तो यहाँ से कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये 3x इस तरफ आएगा तो -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब निकालना क्या है, a माइनस बी। तो a माइनस बी प्लस सी निकालना है। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -3, प्लस सी का वैल्यू कितना है 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। नेक्स्ट देखो, द पॉइंट 3 माइनस 5 द वैल्यू ऑफ एब्सिस्सा माइनस कोऑर्डिनेट। अब एब्सिस्सा क्या होता है, ये क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है एब्सिस्सा। कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एब्सिस्सा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, माइनस वाई कोऑर्डिनेट कितना है -5। तो ये कितना हो गया 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। द मिड पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ में एक पॉइंट है मान लो बी और यहाँ में एक पॉइंट है मान लो ए। मिड पॉइंट किसको बोलेगा, ठीक मिडिल वाला पॉइंट को बोलेगा। यहाँ में भी जितना होगा, यहाँ में भी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम होगा। तो ये 1 भी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा 6C, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि which of the following is not a criteria for similarity of triangle। अब सिमिलरिटी के लिए हमारा ए भी था, एस भी था, एस भी था, RHS नहीं था, ठीक है। तो हो गया ये। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो which of the following is true about the measures of P।
अब पी का इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो दोनों सिमिलर है कि नहीं पहले देखना पड़ेगा। तो देखो 3√3 इसके लिए कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला डबल हो रहा है ना, 6√3। 3 ये किसके लिए होगा? किसके लिए? देखो ये वाला वैल्यू कौन सा का में मैच हो रहा है? इसके लिए। अब ये वाला वैल्यू किसके लिए मैच हो रहा है? किसके लिए? अभी यहाँ से क्या समझ में आया? या में अगर मैं ए बी लिख रहा हूँ, या में मैं ट्रायंगल का नाम ए बी लिख रहा हूँ, तो सिमिलर ए बी का बराबर कौन है? ए बी का बराबर कौन हो रहा है? ए बी का बराबर आर क्यू हो रहा है। आर क्यू हो रहा है। सिमिलरली ए सी, ए बी सी रह गया, तो ए फर्स्ट और लास्ट ए सी, ए सी बराबर कौन हो रहा है? आर पी। तो ये हमें देना पड़ेगा कौन? आर पी या पी आर। ये हो गया। अब अगर ऐसा हो गया, उस केस में क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू पी, तो ए का वैल्यू कितना था? 80, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 80। बात समझ में आए? इसको देखो ऐसे भी मान सकते हो। इतना तो समझ में आ गया। इतना तो समझ में आ गया यहाँ से कि ए बी जो हमारा है वो प्रोपोर्शन किसके साथ है? ए बी 3.8 7.6 किसका प्रोपोर्शन है? आर की। सिमिलर वे में ए सी जो है वो किसका प्रोपोर्शन है? पी आर। और नेक्स्ट बी सी, बी सी प्रोपोर्शन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दोनों सेम नहीं है, डबल डबल हो रहा है। पी क्यू। ओके, तो इन तीनों को एक साथ मिला के लिखना है। तो कैसे लिख सकते हो? ए बी सी प्रोपोर्शन। अब ए बी के लिए कौन है? आर क्यू। आर क्यू। अब देखो बीसी के लिए कौन है? पी क्यू। तो पी क्यू तो नहीं लिख सकता मैं, यह मैं लिखता हूँ आर क्यू पी। हो गया अभी? इतना तो क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्या है? एसी। एसी मतलब पी आर। तो एसी मतलब पी आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो हो गया। तो इसका मतलब है पी का वैल्यू कितना हो गया? सी के बराबर। अब सी तो यहाँ में दिया हुआ है क्या? पी का वैल्यू किसका बराबर हो गया? सी का बराबर। अब सी का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं। सी का वैल्यू दिया हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं। 80 और 60 कितना होता है? 140 होता है। तो तीनों मिलके कितना होना है? 180 होना है। तो तुम्हें इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। अब सी का वैल्यू 40 आ गया, तो पी का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 40। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन द फिगर पी इज ए टेंजेंट, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट सेंटर ओ, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओपी, ओपी ये वाला साइड कितना है? 10। देन द लेंथ ऑफ एपी, एपी निकालना है। तो देखो साफ दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। तो मैं इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जब भी कोई एक्सटर्नल होता है, ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ए, ये बाहर का हिस्सा बन गया पी, ये बन गया ए। तो ये 90 डिग्री है। यहाँ से ओपी, ओपी कितना है? 10 है। और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। निकालना क्या है? निकालना क्या है? एपी निकालना है। तो देखो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा
P और ये हो जाएगा क्या, H। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, हाँ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ cos 30 डिग्री इक्वल टू V बाई H। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू बी तो हम नहीं जानते, मतलब ए पी है। अब एज कितना है अभी अभी निकालेंगे 10। तो यहाँ से देखो ए पी 2 AP कितना आ गया 10√3। तो यहाँ से ए पी कितना आ जाएगा 10√3/2, मतलब कितना हो जाएगा 5√3 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स होगा, tan 45 डिग्री cos 45 डिग्री, तो भाई सही है क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना होता है इक्वल टू 1 होता है। sin 90 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री, क्या ये सही होता है, बिल्कुल सही होता है, दोनों का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री ये सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हाफ होता है, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है अभी अभी हमने लिखा था √3/2 होता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। अब ये होता है और इसका वैल्यू कितना होता है 1। नेक्स्ट देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 1/cos स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखो, tan स्क्वायर a माइनस cos 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर a हो जाएगा। अब फिर tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर है, ये कितना होता है, देखो tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना हो गया 1, ये और ये कट गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा 1। फिर नेक्स्ट वाला देखो, इन द गिवन फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कौन सा एंगल होता है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमेशा याद रखना, ये होता है एंगल ऑफ एंगल ऑफ ओके। नेक्स्ट देखो द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, ये भी आर है ये भी आर है और ये कितना है ए है और ये कितना है एल है, मतलब यहाँ से जो कॉर्ड जो है उसका लेंथ कितना है ए है, और आर्क जो है माइनर आर्क इसका लेंथ कितना है एल है। तो हम क्या जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ और पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर के लिए इतना भी जाने का जरूरत नहीं है, देखो हाँ देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पूरा बाउंड्री। तो ये हो गया हमारा आर, ये हो गया आर, तो आर प्लस शेडेड रीजन है ना, तो ये भी आएगा प्लस एल। तो ये कितना आ गया 2r प्लस एल। तुम बोलोगे सर ए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए इंटरनल पार्ट है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल का सिर्फ बाहर का हिस्सा को दिखा जाएगा, तो यहाँ में भी तो ट्रायंगल नहीं है, ये भी आ गया साथ में, तो इस पार्ट को हटा देना है, सिर्फ बाहर बाउंड्री को देखना है। तो ये वाला हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया एल प्लस 2r हो गया। नेक्स्ट देखो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 1/4, क्या याद रखना
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 का पार्ट कितना होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल, टू मतलब डिवाइड करना है पाई आर स्क्वायर, ये होगा पूरा सर्कल का हिस्सा और ये होगा 1/4 का हिस्सा। अभी देखो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमें क्या बचा है नीचे 1, तो ऊपर में सिर्फ 1/4 बचा है, इसका मतलब है 1:4 क्या हो जाएगा 1:4 ही नहीं क्या है तो ठीक ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, which of the following solids is the lateral or curved surface area of the surface area and total surface area same। अब देखो कौन सा सॉलिड का कार्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, तो ये हमेशा स्फीयर का होता है। क्यों? क्योंकि स्फीयर का कोई कार्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है, क्योंकि उसको तुम किसी भी तरह उसको राउंड करो, ऐसे करके राउंड भी करोगे तो सेम ही रहेगा। लेकिन दूसरे के लिए क्यूब के लिए क्या होता है, क्यूब के लिए कार्व का मतलब क्या होता है, ये चारों हिस्सा ठीक है, इसको भी नहीं लेना है और नीचे का हिस्सा को भी नहीं लेना है। तो ऐसा में टोटल में सबको लेना है और कार्व में सिर्फ 4 को लेना है, तो दोनों सेम होगा क्या, नहीं होगा ठीक है। क्यूबॉइड का भी सेम हाल होगा और हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा, कार्व में सिर्फ ये वाला को लेना है और टोटल में ये वाला को भी लेना है और साथ ही साथ इसको भी लेना है नीचे का हिस्सा, तो सेम होगा क्या, नहीं। एक लोता है स्पीयर, उसके लिए क्या होगा, दोनों सेम होगा। ओके नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि द क्लास